आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में नुमाया कमी और रुपए की कदर में इजाफे के बायस आइंदा माह पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल की कीमतें 300 रुपए फी लीटर से नीचे आने का इम्कान है। हाई स्पीड डीजल की कीमत में 20 जबकि पेट्रोल की कीमत में 38 रुपए फी लीटर तक कमी का इम्कान है। अगर ऐसा हुआ तो यह अब तक ईंधन की कीमतों में होने वाली सबसे बड़ी कमी होगी। ताहम सवालात अपनी जगह पर बरकरार हैं कि क्या हुकूमत पाकिस्तान कोई ऐसा फैसला कर सकती है। निगरां हुकूमत इसके बरक्स फैसला भी ले सकती है, खासतौर पर डीजल की कीमतों के हवाले से, क्योंकि इस पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए फी लीटर आयद है, जबकि इस मद में पेट्रोल पर जो फी लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो 60 रुपए लिए जा रहे हैं। और हुकूमत का बजट हदफ और IMF के साथ किए गए वादे के तहत रवा माली साल में पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में तकरीबन 869 अरब रुपए वसूल करना है। यानी ये एक चैलेंजिंग और अपहिल टास्क है हुकूमत के लिए। इस टास्क को मुकम्मल करने के लिए और IMF प्रोग्राम लेने के लिए हुकूमत के लिए ये बहुत मुश्किल फैसला होगा कि इंटरनेशनल मार्केट में बावजूद इसके कि प्राइसेस कम हो रही हैं, रुपए की कदर बेहतर हो रही है, हुकूमत इसका असर पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचा सके। क्या हो सकता है मुमकिना तौर पर बात करेंगे। इक़्तिसादी अमूर शकील रामे साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शकील रामे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, क्या इसका असर आने वाले दिनों में पाकिस्तानी भी महसूस कर सकेंगे? देखिए, हमारा जो अभी तो खैर इतनी कीमतें कभी गिरने का बात नहीं हो रही, अभी तो ये शुरू चल रही थी बात कि शायद कीमतें बढ़े, मगर जो कि हमारी लोकल मार्केट पे असर होने का इस पर डिपेंड करता है कि हम टैक्स कितना कम करते हैं पेट्रोल की प्रोडक्ट्स पे। क्योंकि इस वक्त हम देखें तो हमने हैवीली यानी कि टैक्स किया हुआ है इस पर अपनी पेट्रोल की मसनूआत पे, क्योंकि हमें बहुत से एप्लीकेशंस पूरी करनी है। जिस IMF हमें कह रही है कि अपना टैक्स रेवेन्यू बढ़ाओ और इस तरह के रेवेन्यू बढ़ाओ, तो हमारे पास बहुत कम एवेन्यू है जिससे हम टैक्स कलेक्शन को बढ़ा सकते हैं। और जो पेट्रोल है इसकी जो कीमत है ये वन एवेन्यू हम कंसिडर करते हैं जिसके थ्रू डेफिनेटली हमको टैक्स को ज़्यादा। लेकिन देखिए ऑलरेडी टैक्स है, जैसे आपने कहा कि डीजल और पेट्रोल पर बिल तरतीब 50 और 60 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की मद में लिए जा रहे हैं, तो इज इट इनफ? वही तो मैं बात कह रहा हूँ। आप अगर देखें ना, अगर हमें IMF का नया प्रोग्राम लेना है तो उसके तो मुताबिक तो आपको वो उसके टारगेट को मीट करना पड़ेंगे। अभी भी आप देखेंगे जो कि अभी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है, उसने भी कहा है कि हमारा जो फिस्कल टारगेट थे वो हम पूरे नहीं कर पा रहे, और इस साल हो जाता है कि हमारा फिस्कल जो डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा हो, कि जो हमारा टारगेट था उससे बियॉन्ड चला गया है। उससे बियॉन्ड तो हो जाए और वो कहते हैं काफ़ी ज़्यादा हो। तो जब ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाएंगे? क्या हम IMF को कहेंगे कि हमें हमारी शराइत पे कर्ज दे दो? वो भी मुमकिन नहीं है। जहाँ हमें रिलीफ मिल सकता है वो दो चीज़ें हैं। एक तो यह है कि डॉलर की प्राइस जो है वो नीचे आए, जो कि अब डॉलर का जो रेट है ये कंट्रोल हो, एक्सचेंज रेट। नंबर 1। नंबर 2, हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो कि हमारे यानी कि जो हमारा फंड रिजर्व है वो उसमें थोड़ी सी आपको उनकी जान नजर आनी चाहिए और आपकी इंडस्ट्री जो है चलती हुई नजर आनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हो सकती हैं तो हम अपनी यानी कि रिलीफ आवाम तक पहुँच सकते हैं। ये तो फौरी तौर पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो अगर हो भी जाए तो शॉर्ट टर्म में हमें रिलीफ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है काफ़ी गंभीर है। अभी देखिए 2000 की यानी कि अभी जो खत्म हुआ 2023, तो दिसंबर तक हमें 10.6 बिलियन US डॉलर मेरा ख्याल कहता है हमें कर्ज में पे बैक करना है। अब वो कहाँ से आएगा? उसमें कुछ तो हम उम्मीद लगा रखी है कि शायद रोल ओवर हो जाए, कुछ हम कहते हैं कि शायद हमें और अपने दोस्त ममालिक से मिल जाए। अभी ये उम्मीदें हैं, मगर जब हार्ड रियलिटी देखें तो हमें भी नज़र नहीं आ रहा कि हमारे ये पैसे हम कहाँ से लेंगे। अब इस सिनेरियो में तो हमारे पास क्या बचता है कि हमें तो फिर कर्ज लेना पड़ेगा। अब कर्ज लेने पे बढ़ जाएंगे तो फिर अगर हम IMF और वर्ल्ड बैंक की तरफ जाएंगे तो वो अपनी शराइत के साथ आएंगे। दोस्त ममालिक जो हैं वो ऑलरेडी हम उनको इतना सैचुरेट कर चुके हैं कि हम मज़ीद उनको कह नहीं सकते। देखिए आप ये जो साइड जब रिलीफ की बात करते हैं या इस तरह की बात करते हैं तो हमें एक चीज़ करनी चाहिए कि जिस पे भी हमारी बातें ज़्यादा हैं, प्रैक्टिकल एक्शन कम है, हमें अपनी इकानमी को रिवाइव करना है। अगर जब तक हम इकोनॉमिक में यानी एक्टिविटीज़ को रीजनरेट नहीं करते, एग्रीकल्चर हो जाए या इंडस्ट्री हो जाए या माइनिंग हो जाए या IT कोई भी बातें, हम पोटेंशियल तो कहते हैं बड़ा पोटेंशियल है, भाई उस पोटेंशियल का क्या फ़ायदा जिसको आप एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे। अब SIFC बनाई थी कि हम इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करेंगे, मगर आपने फिर वो ब्यूरोक्रेट्स के हवाले कर दी। ब्यूरोक्रेट्स तो माहिर होते हैं चीज़ों को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाने के। अब हमें अपने एक्शंस को ऐसे लेने चाहिए कि जो इमीडिएटली हमारी इकानमी में एक्टिविटी प्रोड्यूस करे, पैदा करे। जब इकानमी में एक्टिविटीज़ होंगी तो आप रिलीफ की बात कर सकते हैं, अदरवाइज ये सारी शॉर्ट टर्म बातें हैं। आपको नहीं लगता कि इकोनॉमिक एक्टिविटी तो आने वाले दिनों में स्लो डाउन हो जाएगी, खास तौर पे जो मशरिक वस्ता के अंदर इस वक्त क्राइसिस चल रहा है यूक्रेन रशिया के बाद, तो कैसे देखते हैं मकामी तौर पे हमारी जो इकोनॉमिक स्लो डाउन है उसके कोई खदशात हैं? देखिए ये तो डिपेंड करेगा कि ये कहाँ तक फैलता है ये वाला जो क्राइसिस है।
अगर तो ये मिडिल ईस्ट के दूसरे जिन ममालिक के साथ हमारा रिलेशन है, मसलन सऊदी अरेबिया है, कतर है, दूसरे ममालिक हैं जिनसे हम बहुत ज़्यादा ऑयल भी इंपोर्ट करते हैं और दूसरे हमारे इनके साथ वैसे भी हमारे असिस्टेंस का इशू चलते हैं, वहाँ तक आता है तो डेफिनेटली फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। या तो ये होगा कि पाकिस्तान को उनके साथ पे खड़ा होना पड़ेगा या उनकी डिफेंस में खड़ा होना पड़ेगा। डिफेंस फिर तो शायद हम कुछ सर्वाइव करते हैं, अदरवाइज अगर हम नहीं खड़े होते तो हम हमारे पास दूसरी तरफ से यूएस का या IMF का दबाव आता है, हम नहीं खड़े हो पाते तो हमारे लिए ये क्राइसिस जो है कि बहुत बुरे हालात लेके आएगा। मगर ये डिपेंड करेगा कि ये क्राइसिस कहाँ तक पहुँचता है। नहीं, फौरी तौर पर किसी भी किस्म का रिलीफ एक्सपेक्ट करना, क्योंकि अभी तो उम्मीदें लगी हैं कि शायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 300 रुपये फी लीटर से कम आ जाएंगी। आप ये समझते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए? क्योंकि जैसे महीने की 15 तारीख आ रही होती है या यकम होती है तो साथ ही इस पर जो है वो फौरी तौर पर रूमर्स भी शुरू हो जाती हैं, गुफ्तगू भी होना शुरू हो जाती है। तो अब इस महीने की 15 तारीख को क्या देखें फिर? देखें, अगर तो हम रियलिस्टिक होकर बात सोचें, अगर गवर्नमेंट को प्रेशराइज कर लिया जाए कि जनाब वो कीमतें कम करें, कर दे, एट दी एंड फिर दोबारा जब कर्ज बढ़ेगा, सारा कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होंगे तो दोबारा गवर्नमेंट ने आपसे ही निकालना है। आप ये ना कहना कि गवर्नमेंट कहीं और से लेके आएगी। देखेंगे, ये तो पढ़ी लिखी बात है, जब तक साबित हो चुकी है जो कोई भी गवर्नमेंट हो इस पाकिस्तान में, वो अपने क्या कहते हैं कि एलीट क्लास के इंटरेस्ट पे कंप्रोमाइज़ नहीं करती, वो गरीब आदमी पे ही कंप्रोमाइज़ करती है। अगर देखेंगे अभी आप कहते हैं रिलीफ की बात, रिलीफ देनी है तो आप जो बड़े बड़े जो लोग हैं उनको उनकी कम करें ना, पैकेजेस उनको कम करें, उनको ख़त्म करें, उनकी मुफ्त जो उनकी सहूलियात है। भाई कोई भी यहाँ खुशी से क्या कहते हैं कि अगर वो सर्व करने आए हैं, खुद आते हैं ना, उनको कोई डंडे से हाँ के तो नहीं ना लाता कि आप मुल्क को आके सर्व करें। अब वो आते हैं और आके कहते हैं हमें सारी ये दो, क्या कहते हैं कि हमें सारी की सारी मुराद दो, हमें घर दो, हमें ये दो। रिसोर्स तो वहीं कंज्यूम हो जाते हैं। गरीब आदमी के लिए जब अगर कोई रिलीफ आता भी है तो बड़ा शॉर्ट टर्म होता है और वो होता ऐसा है कि बाद में उन्हीं की हड्डियों में से निकलता है। जिससे आप बात कर लेंगे, पीटीआई गवर्नमेंट के आखिरी दिन थे, उन्होंने पेट्रोल भी बिल्कुल कम कर दिया, उन्होंने हर चीज़ की कीमत कम कर दी, ये बहुत अच्छा अवाम दोस्त, मगर बाद में वही अवाम को भुगतना पड़ा कि वही जो कि हम 200 को लेने को तैयार नहीं था, हमें 300 से ऊपर भी जाना पड़ा। तो देखें, यहाँ तो हमें ये है कि अगर हम सस्टेनेबल चेंज चाहते हैं तो गवर्नमेंट, लेकिन फिर जो बात आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो यही है कि अवाम इस बार फिर अवाम ही कुर्बानी दे। एलीट तो अपने वसाइल छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, हमें ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। ये कुर्बानी नहीं है, ये आप पे इम्पोज कर दी गई है कि जिसको आप कह दिया था आप कुर्बानी दें, और हम हंसे खुद कहते पर नहीं हम कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं इस मुल्क के लिए। देखें, ये हम पे इम्पोज्ड है कि यानी कि हम एलीट को पालते हैं, वो हम पे मुख्तलिफ किस्म के टैक्स लगाते हैं और वो खुद एंजॉय करते हैं। अब अगर ऐसी ही बात है, इकनॉमिक क्राइसिस हमारा बहुत ज़्यादा है, तो कोई इनका हक नहीं बनता था कि अपनी ये लिवरेज छोड़ देते। वो तो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं है। तो कहते हैं अवाम कुर्बानी, अरे अवाम कुर्बानी नहीं है, उनका स्लाटर करता है ये वाला। नहीं, लेकिन फिर जब अवाम ये एक्सपेक्ट करे या अवाम मुतालबा करे कि ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होनी चाहिए, तो मुतालबा करना तो कम अज़ कम जायज़ है। क्योंकि इस वक्त जो इंडिकेटर्स बताए जाते हैं इंटरनेशनल मार्केट पे जो है या डॉलर नीचे आ रहा है, तो फिर इतना सा तो अवाम का हक बनता है ना कि उनको इसके अंदर भी कोई ब्रीदिंग स्पेस या सांस लेने का मौका दिया जाए। अवाम का बहुत हक बनता है, इससे भी बहुत ज़्यादा हक बनता है। मगर अवाम को ये समझना होगा जब तक वो अपने इनको प्रेशराइज नहीं करेंगे कि ये लीड कैप्चर जो है या एक्सप्लॉयटेशन है इसको ख़त्म करवाने के लिए, तब तक आप सिर्फ ना उम्मीदें रख सकते हैं। क्योंकि एक हाथ देते हैं, दूसरे हाथ से आपसे निकाल लेते हैं। मतलब पिछले दिनों बात हो रही थी इलेक्ट्रिसिटी के बिल बहुत ज़्यादा आ गए हैं, इनका बिल को कम करेंगे तो कैसे, दूसरे तरफ से गैस का बिल बढ़ा देंगे। तो ये कौन सा रिलीफ हुआ? एक तरफ से आपने दिया, दूसरे से आपने ले लिया। मैं बेसिकली जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमें जिस पे काम करने की जरूरत है, अवाम को या प्रेशर डालने की जरूरत है, वो ये है जनाब, जो आप सिस्टम आपने डिजाइन किया हुआ इसको चेंज करें। जो एक्सप्लॉइट की जो सिस्टम जो हमारा लीड की तरफ जाता है, हम देखें यूएनडीपी की रिपोर्ट थी कि 2 ट्रिलियन रुपीस तो हम सालाना या लीड हमारी सब्सिडीज खा जाती है। अब 2 ट्रिलियन को निकाल के अब अवाम पे लगाएं तो देखें अवाम कहाँ की कहाँ जाएगी, इकोनॉमी कहाँ की कहाँ जाएगी। इन चीज़ों पे हमें फोकस करने की जरूरत है, राइदर कि हम छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़ा सा हमें 5 रुपये का रिलीफ दे दो, 10 रुपये का रिलीफ दे दो।